उबटन मतलब ठीक है, हमने बॉडी की मसाज कर ली, ऑयल से मसाज कर लिया, लेकिन देखो हम शादी में ही हम उबटन लगाते थे। अब तो पहले तो रोज़ उबटन लगता था। अब तो शादी-शादी में भी बस एक थोड़ा-सा फ़ॉर्मेलिटी है कि भई कहीं हल्दी लग जाएगा तो ब्यूटी पार्लर के पास जाएँगे, बॉय या गर्ल जाएँगे तो वो कहेंगे नहीं ये तो हल्दी वाली चीज़ है, इससे कोई स्किन खराब हो जाएगी। लेकिन रियल में अगर हम उबटन लगाते हैं, हफ्ते में 1 बार लगाएँ या रोज़ लगाएँ, तो हमारा जो बॉडी का एक्स्ट्रा जो ऑयल होता है, वो निकलता नहीं है। तो हमें उबटन लगाना चाहिए। अब उबटन कैसे लगाएँ? उसमें इन्होंने जो हरीश जौहरी की पुस्तक है, उन्होंने कहा है कि अगर आप एक एक पूरी कटोरी में आप चने का आटा लेते हो, चने का आटा चने के आटे के साथ थोड़ा-सा दूसरा गेहूँ का आटा भी आप दरदरा-सा गेहूँ का आटा जो छाने से बचता है, उसको आप ले सकते हो। तो चने का आटा हो गया, गेहूँ का छानस हो गया, उसमें पौना चम्मच के लगभग हल्दी हो गई और उसके अंदर 4-5 चम्मच सरसों का तेल हो गया और पानी हो गया। उसको अच्छी तरीके से ब्लेंड करना है, फेंटना है। तो पूरा कटोरी का आटा ना लें, मतलब मैं तो आज डब्बा भी ला के रखा है क्योंकि ये तो मैंने आज से 20-25 साल पहले पढ़ा है, तो इसको यूज़ करना है प्रैक्टिकली। पिछले 25, 26, 27 सालों से मैं इसको यूज़ करती हूँ। सेम यही प्रोसेस क्योंकि किताब में पढ़ा है, अच्छा है, बॉडी के लिए सूदिंग है, तो इसको हमें यूज़ करना चाहिए। तो इसमें आप 4 चीज़ें मिलानी हैं, चने का आटा, गेहूँ का आटा, सरसों का तेल और थोड़ा-सा पानी और उसके साथ अगर आप मिलाना चाहें तो रक्त चंदन आता है, बहुत सस्ता-सा आता है मार्केट में, लाल चंदन का पाउडर, आप उसको मँगा के रख लो, तो 3-4 चम्मच उसमें ये डाल दो। यानी कि सब आप 20 से 30 ग्राम की मात्रा रखो और 5 ग्राम की मात्रा हल्दी की रखनी है। ये आप जब थोड़ा-सा जब नहाने से पहले एक छोटी-सी बाउल के अंदर उसमें थोड़ा-सा डाल लो, 2 चम्मच के करीब और उसके बाद फिर आप इसको बॉडी के ऊपर अप्लाई करो और बॉडी के ऊपर अप्लाई करने के बाद 3 3 चीज़ों के ऊपर ये काम करता है कि जो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है और लिम्फेटिक सिस्टम है। 3 चीज़ों के ऊपर ये काम करता है। ये कहते हैं ना क्यों लगाते थे उपटन? शादी के वक़्त क्यों लगाया जाता था? अभी हम शादी के वक़्त हम 7 दिन तक, 8 दिन तक, 11 दिन तक हम बॉय गर्ल को दोनों को उपटन लगाते थे। तो जो हमारी बॉडी है ना, उसके ऊपर सबसे ज़्यादा वीर्य रहता है। ये कहते हैं कि जो मेल होते हैं, उनका जो सीमन है, वो हमारी पूरी बॉडी के ऊपर रहता है। और जो हमारी बॉडी की सबसे ज़्यादा वो कहते हैं कि जो वाइटैलिटी है, जो हमारा वीर्य है, चाहे वो मेल हो, फीमेल हो, उसका जो वीर्य है, वो हमारी त्वचा के ऊपर रहता है। तो जैसे ही हम हल्दी इसमें बताया हुआ है कि जो हल्दी होती है, उसमें आयोडीन होती है। तो वो जैसे हम रब करते हैं, तो उससे जैसे ही हल्दी को रब करेंगे, हम हल्का-सा स्क्रब करेंगे अपनी बॉडी को, तो क्लींजिंग होगी। हम कहते हैं क्लींजिंग, क्लींज़र ले आओ। आजकल तो हम टेम्परेरी क्लींज़र लेके आते हैं, सिंथेटिक क्लींज़र लेकर आते हैं। फिर हम कहते हैं लुब्रिकेटिंग होना चाहिए। लुब्रिकेशन के लिए हम मॉइस्चराइज़र लेकर आते हैं, है ना? तो यहाँ पर ये दोनों काम करता है, क्लींजिंग का काम भी करता है और मॉइस्चराइजिंग का काम भी करता है। तो हम जब इसको अप्लाई करते हैं, तो हमारे 3 सिस्टम के ऊपर ये काम करता है। सर्कुलेटरी सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम, नर्वस सिस्टम। तो लिम्फेटिक सिस्टम जो है सबसे ऊपर बॉडी के ऊपर सबसे ज़्यादा लिम्फेटिक लिम्फेटिक का मतलब जो हमारी रोग प्रतिरोधक जो सिस्टम होता है, वो हमारा बॉडी के ऊपर रहता है, स्किन के ऊपर रहता है। उसी से वाइटैलिटी बनती है। अभी खाना खाया और सीमन तो अभी नहीं बन जाएगा, अभी खाना खाया वीर्य तो नहीं बन जाएगा, अभी खाना खाया तो स्पर्म तो नहीं बन जाएँगे, अभी खाना खाया तो ओवम तो नहीं बन जाएगा। ऐसे एकदम से नहीं बनता है। ये बहुत ही सूक्ष्म ऐसा
शक्ति है जो हमारी हमेशा बॉडी में रहता है, यानी कि वाइटैलिटी जो रहती है। तो ये वाइटैलिटी अगर हमें बैलेंस करनी है, तो बेस्ट वे है बताया है कि गोली खाने से भी इतना पावर नहीं आता, वाइटैलिटी नहीं आती जितनी हमें उबटन लगाने से आती है। तो उबटन जब हम अगर उसका इस्तेमाल करते हैं, लगा लो और थोड़ी देर के लिए अपनी एक-एक बॉडी के एक-एक पार्ट को रब करो। मुश्किल से 15 मिनट, 10 मिनट लगते हैं। 1 दिन छोड़ के कर सकते हैं, हफ्ते में 1 दिन कर सकते हैं, रोज़ कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है। लेकिन अगर आप करेंगे तो उसके बाद आप फ्रेश फ़ील करेंगे, आपको अच्छा लगेगा। क्यों अच्छा लगेगा? क्योंकि साबुन एक तरफ है और ये जो हमने उबटन है, ये एक तरफ है। अब 2 चीज़ें हो गई, साबुन क्या करता है, हम एप्लाई करते हैं, वो हमारे अंदर से जितने भी वोलेटाइल ऑयल है, एसेंशियल ऑयल है, वो सबको खींच के बाहर निकाल देगा, ड्राइनेस करेगा। फिर हमें सिंथेटिक मॉइस्चराइज़र लगाना पड़ेगा। हमें सिंथेटिक हम क्लींजिंग करते हैं, फेस वॉश लेके आते हैं, नीम का फेस वॉश, पता नहीं किस-किस चीज़ का फेस वॉश लाते हैं, जब वो टोटल सिंथेटिक है। अब बच्चों को भी नहीं पता है, बच्चे इतने इनोसेंट हैं, क्यों? क्योंकि हमने भी कभी नहीं बताया उनको, ना कभी सिखाया और सिखाते हैं तो वो मानते नहीं हैं। वो कहते हैं हम विश्वास नहीं करते क्योंकि हमने उन्होंने कभी डेली रूटीन में ये चीज़ें देखी नहीं हमारे पास। तो साबुन और उबटन में मतलब ज़मीन-आसमान का फ़र्क है, 2 पोल हैं अलग-अलग। साबुन पूरा ड्राइनेस हमारी बॉडी की जो एसेंशियल चीज़ें हैं, वो सब खींच के बाहर निकाल देता है और फिर हमारे पोर्स बंद कर देता है। फिर हमें अलग-अलग तरह की ड्राइनेस होती है, स्किन की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। लेकिन जब हम उबटन लगाते हैं, तो जो ऑयल है, वो लुब्रिकेट करता है। जो हल्दी है, वो आयोडीन से उस सर्कुलेशन को बढ़ाती है, पोर्स को खोलती है, अंदर से टॉक्सिन्स को निकालती है और हमारे हल्दी के अंदर ऑयल होता है। वो उस ऑयल को वो मेंटेन करके रखते हैं हमारे मॉइस्चराइज़र को। तो इतना उबटन का और हमारे जो नॉर्मल सोप है, उन दोनों में देखो कितना फ़र्क है। तो कम से कम सोप को यूज़ करिए। अब हैंड वॉश, हैंड वॉश, डेली बात चलती है हैंड वॉश, कितना साबुन लगा के हमारे हाथों की हालत देखो। अगर हम सच में अगर हाथ में इतने धोने लगे ना, तो कितना पानी का वेस्टेज है, कितना साबुन और कितने धरती माँ का नुकसान है। सब सिंथेटिक चीज़ें हम उस धरती को दे रहे हैं, सारी धरती गली हुई है बिल्कुल। कहीं कोई जगह नहीं बचने वाली आगे, हाथ धो-धो के या इस तरीके की काम कर के। लेकिन अंदर से अगर हम सच में जैसे कल विजेश मैडम ने फ़ोटो भेजी थी कि वो ड्राई जो लीव्स हैं उनको रखने लगे हैं, तो मैं भी ड्राई लीव्स को रखती हूँ। कितना टाइम लगता है? 5-10 तो पत्ते यार रख ही सकते हैं यार अपने लिए। उसको मिक्सी में पीस लो, कितनी देर लगती है? और उसको अपने डब्बे में डालो, पीस के इसमें रख दो। देखो आप, धरती को भी सुकून मिलता है, खुद को भी इतना अच्छी फीलिंग आती है, फ्रेश फीलिंग आती है। तो हमें ये जो उबटन है, ये हमें लगाना चाहिए और इसमें और ये बताया है कि हम इसमें अ, ये डिफ़रेंस बता दिया कि जो सोप है, वो सबसे बड़ा शत्रु है हमारी स्किन का। क्योंकि ये सारा हमारा मॉइस्चराइज़र, नेचुरल ऑयल हमारी सब चीज़ें खींच लेता है और हमारे पोर्स को अ, वुंडेड कर देता है। इतनी बात भी इन्होंने यहाँ पे लिखी है कि वो पोर्स को वुंडेड करके बंद कर देता है। लेकिन जो उबटन है वो हमारा फ्रेंड है, बिल्कुल अपोज़िट है और हमारे तीनों सिस्टम्स को ये लुब्रिकेट करके रखता है हमारे पूरे सिस्टम को। फिर तीसरी बात जो मैंने बताई कि जो जैसे कहते हैं ना कि ये बिंदु बिंदु का मतलब जो हमारे बॉडी का ओज है या जो वीर्य है, जो वाइटैलिटी है, वो हमारी त्वचा के ऊपर रहती है। ये बिंदु वर्ड है ओज का जो हमारा कहते हैं ना कि जो हम जूस निकालते हैं तो उसका जो रस है, वो कितना-सा निकलता है। दिखने में तो 4-5 संतरे होते हैं लेकिन जूस इतना-सा होता है। सेम इसी तरीके से जो भी हम कुछ खाते हैं, उसका जो ओज बनता है, वो बहुत थोड़ा-सा बनता है, क्योंकि सब तरीके से एक्सट्रैक्ट करके वो बहुत सूक्ष्म रूप से इतना पावरफुल होता है,
अब देखो कि सीमन के अंदर कितनी ताकत होती है, एक वीर्य के अंदर कितनी ताकत होती है, एक बच्चे को जन्म देते हैं, है ना? तो ये शक्ति कहाँ से आती है? खाना खाते ही तो नहीं आएगी एकदम से। अभी खाना खाया और अभी वीर्य बन गया, ऐसा नहीं होता। खाना खाने के बाद उसका पूरा एक सिस्टम है, उसको 25 से 40 दिन लगते हैं बनने में और उसको हम साबुन से निकाल देते हैं। मिनट भी नहीं लगता साबुन से निकालने में। क्यों? क्योंकि हमारी त्वचा पे सबसे ज़्यादा लुब्रिकेंट वो ही रहता है। तो हमें अपनी उस वाइटैलिटी को बचा के रखना चाहिए। हमें उबटन का इस्तेमाल करना चाहिए और बहुत सिंपल है, मत उसको कॉम्प्लिकेट बनाओ। सिंपल सा पाउडर बना के रखो बाथरूम में और थोड़ा-सा जब नहाने लगो तो पहले पूरी बॉडी को गीला करो, फिर उसके बाद उसको थोड़ा-थोड़ा ड्राई लीव्स विथ गुलाब का फूल, उनकी पंखुड़ियां सुखा के, एंड एप्सम सॉल्ट ओके, स्क्रब के लिए। स्क्रब के लिए। स्क्रब इतना बढ़िया है अगर हम मतलब 5-6 पत्तियाँ ड्राई करके रखते हैं, तो वो स्क्रबर बन जाता है। देखो 3 क्लींजिंग के लिए हमें स्क्रबर चाहिए, वो ड्राई लीव से हमें मिल जाता है ना? उसके बाद हमें फिर हम क्या कहते हैं कि हमें लुब्रिकेंट चाहिए। हम सोचते हैं साबुन हमें लुब्रिकेंट देगा, नहीं हमें ये जो छानस होता है आटे का छानस, ये इतना अच्छा है जैसे दलिया पिसवाते हैं, छानते हैं, तो उसमें जो बच जाता है या जो हम दलिया लेके आते हैं, बाज़ार से ही लेके आते हैं, उसी को हम लेके आएँ थोड़ा-सा और पीस लें मिक्सी में और उसको रख लें। और उसी के अंदर रक्त चंदन मिला लो। जो ये है ये भी बेस्ट स्क्रबर है। और बिल्कुल इतना सस्ता-सा मिलता है मार्केट में जाओ तो आप बहुत सारा हाफ केजी मुश्किल से 20-25 रुपए का मिल जाएगा और वो कितना 1 महीना यूज़ होता है। अभी इतना संतरे के छिलके सुखा के रखे हैं, सुखा रही हूँ, वो हमारी दादी किया करते थे। संतरे के छिलके हैं, अनार खाते हैं, देखो अनार के छिलके कितने अच्छे हैं। हाँ, अनार के छिलके भी होता है। हम अनार के छिलके को भी सुखा लेते हैं। कितनी देर लगती है? बस एक एक बाउल अलग रखना है, उसके बाद हम्म उसको पलट दो बस। सिंपल है। सभी कर सकते हैं, नॉट ओनली फीमेल्स, मेल फीमेल दोनों कर सकते हैं। भई सुंदर तो दोनों को ही रहना है, तो कर लो अपना। कोई ज़रूरी थोड़ा है कि हम करके दें। खुद करो, थोड़ा हाथ-पैर हिलाओ, एक्सरसाइज़ करो अपनी, है ना? तो ज़रूरी है ये भी और वो हमें करके दे सकते हैं, अगर हम उनको करके दे सकते हैं, तो वो भी तो हमें करके दे सकते हैं, है ना? तो ये आदान-प्रदान होना चाहिए। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट था और ये मेरा बड़ा फ़ेवरेट पार्ट है क्योंकि ये अगर हम प्रैक्टिकली समझ जाते तो अपने बच्चों को भी ये भी सिखाना चाहिए। मैं तो मसाज के वक़्त बता रही थी कि अभी मेरे बेटे को कोई प्रॉब्लम हो गया था, ऐसे वुंड हो गया, तो वो कहने लगा कि क्या लगाऊँ? मैंने कहा कुछ नहीं, ये उबटन पड़ा है, इसका लेप लगाऊँगी, ठीक हो जाएगा। वो ठीक हो गया। हल्का-सा यहाँ पे कुछ वो खेल रहा था तो उससे कुछ हो गया उसको। तो सिंपल लेप लगाया ठीक हो गया, नहीं तो कहीं से ऑइंटमेंट तो कभी घर में ही नहीं है कहीं पर, क्यों रखनी ही नहीं है, अगर ऑइंटमेंट रखेंगे तो दिमाग में हो ही जाता है अच्छा ऑइंटमेंट है, नहीं लेप पड़ा है लेप लगा लो, सिंपल। तो ये ऐसी चीज़ें रखनी चाहिए। अब आप जैसे को बोल रहे हो कि दादी रखती थी, नानी रखती थी, हम भी तो दादी-नानी हैं ही ना, अगर हम रखते हैं। तो हम क्यों नहीं दादी-नानी, हम भी दादी-नानी हैं, कोई ज़रूरी थोड़ा बूढ़े होके ही रखेंगे। अभी रख सकते हैं अपने बच्चों के लिए।